विधानसभा चुनावों से 4 महीने पहले उत्तराखंड में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा ले लिया गया। हाल ही में उन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए थे। वे अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने की खुशी मना ही रही थी कि उनका इस्तीफा ले लिया गया और इस्तीफा लेते ही 24 घंटे में राज्य को नए राज्यपाल भी मिल गए। नए राज्यपाल सिर्फ उत्तराखंड को नहीं मिले बल्कि उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब सहित 4 राज्यों को मिले हैं। तो चुनावों के पहले कहां-कहां नियुक्त हुए नए राज्यपाल और किसके हाथ सौंपी गई है इन राज्यों की कमान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्यपाल पद पर बेबी रानी मौर्य के 3 साल पूरे हुए ही थे कि उन्हें दिल्ली से बुलावा आ गया और वहीं से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उत्तराखंड लौटते ही बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा ले लिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल उनका इस्तीफा स्वीकार किया और 24 घंटे के अंदर ही उत्तराखंड को 8वें राज्यपाल के रूप में पूर्व ऑफिसर मिल गए। राज्य की कमान बेबी रानी मौर्य से लेकर अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों में सौंप दी गई। ये राज्य के दूसरे सिख राज्यपाल हैं। इससे पहले प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। चुनावों के पहले सेना के पूर्व ऑफिसर को राज्यपाल बनाकर बीजेपी अब कोई नया दांव चलने की तैयारी कर रही है। इनके जरिए बीजेपी सिखों का वोट बैंक हासिल करने के साथ ही किसान आंदोलन में किसानों के बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे सिखों को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इतने कम समय में राज्यपाल बदलने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। आपको बता दें कि उत्तराखंड ही नहीं, पंजाब, नागालैंड और तमिलनाडु में भी नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। इनमें से पंजाब भी चुनावी राज्य है जिसकी कमान अब पूरी तरह से बनवारी लाल पुरोहित के हाथ में सौंप दी गई है। अब तक बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल थे और पंजाब राज्यपाल का प्रभार भी देख रहे थे। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वो अगली व्यवस्था तक ये जिम्मा संभालेंगे और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि का तबादला तमिलनाडु किया गया है, जो बनवारी लाल पुरोहित की जगह लेंगे। सभी राज्यपालों की नियुक्ति कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी। DV लाइव की रिपोर्ट।